क्या स्टैंड है आप लोगों का वक्फ अमेंडमेंट बिल पर? हम ये कह रहे हैं कि जो वक्फ के अंदर तरमीम करके इस बिल को लाया जा रहा है, अगर ये बिल लागू हो गया तो हमारे हज़ारों करोड़ के बिल और कई कई 100 साल की पुरानी मस्जिदें और जो उनके साथ ज़मीनें हैं, जो हज़ारों करोड़ की ज़मीनें हैं, वो सब के सब गवर्नमेंट कब्जा करना चाहती है। सरकार कह रही है इसमें पारदर्शिता लाने के लिए हम ला रहे हैं। ये क्या पारदर्शिता, क्या चीज़ है? इसे ये क्या चीज़, क्या है? इस्लाह करने हम इसके मुखालिफ हैं। जब इस्लाह करके आएगी उसके बाद देखेंगे क्या इस्लाह होती है उसके क्या कुछ अंदर। बातचीत हुई? आखिरी सवाल मौलाना अरे साहब। भाई चल रही है बात। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाय गाइस, माय यूट्यूब चैनल अतीकुर रहमान अंसारी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ, इस क्यूआर कोड को, एक क्यूआर कोड आप लोगों के नज़र के सामने भी होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा करम क्या है। स्टैंड है आप लोगों का वक्फ अमेंडमेंट बिल पर? 1.5 करोड़ हम ये से कह भी रहे हैं ज़्यादा कि बिल जो हो वक्फ चुके के हैं। अंदर तरमीम करके इस बिल को लाया जा रहा है, अगर ये बिल लागू हो गया तो हमारे हज़ारों करोड़ के बिल और कई कई 100 साल की पुरानी मस्जिदें और जो उनके साथ ज़मीनें हैं, जो हज़ारों करोड़ की ज़मीनें हैं, वो सब के सब गवर्नमेंट कब्जा करना चाहती है। सरकार कह रही है इसमें पारदर्शिता लाने के लिए हम ला रहे हैं। ये क्या पारदर्शिता, क्या चीज़ है? मुसलमान भाई, ये क्या चीज़, क्या है? हिदायत दो। हम इसके मुखालिफ हैं। जब इस्लाह करके आएगी उसके बाद देखेंगे क्या इस्लाह होती है उसके क्या कुछ अंदर। बातचीत हुई? आखिरी सवाल मौलाना अरे साहब। भाई प्रयास चल रही है बात। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप लोग इस क्यूआर कोड को आज जितना हो सके, मुसलमान की आबादी 25 करोड़ से भी ज़्यादा है। अरे यार 25 करोड़ तो नहीं कर सकते यार, 20 करोड़ करके दिखाइए मुसलमानों। आपसे हाथ जोड़ के अपील है। मैं अपने मुसलमानों भाइयों से कहना चाहता हूँ, आप लोग कोई भी पिक्चर रिलीज़ होने पे 1 हफ्ते महीने भी हो जाते हैं, आप लोग इसका टिकट पहले ही कटवा देते हो यार। अपनी मस्जिद जिस कब्रस्तान के अंदर या 1 फुट या 1.5 फुट इस जगह 1 मीटर या 1.5 मीटर ज़मीन पे हम मुसलमान भाई कोई भी हैं, मुसलमान भाई बहन इस ज़मीन के अंदर दफन हो जाते हैं, उसका भी छीनने के लिए हमारे बीजेपी हुकूमत प्रयास कर रही है। इसके लिए मैं अपने मुसलमानों भाइयों से कहना चाहता हूँ, अपने कब्रस्तानों को बचाइए, अपने मस्जिद को बचाइए, नहीं तो अपने हाथों से मस्जिद भी चले जाएगी, क्योंकि उसके अंदर भी दूसरे लोग भी आ जाएंगे। उनकी जो भी वो बोलेंगे वही आप लोगों को भी करना होगा। इसीलिए मैं अपने ईमानों को जगाइए। अपने देखिए, आप मुसलमान हो, अपने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हो, इसीलिए मुझे फ़ख्र है भाई। आप लोग इस क्यूआर कोड को ज़्यादा से ज़्यादा स्कैन कीजिए और हमारे पूरे सल्ला बोर्ड तक, मुस्लिम पर सल्ला बोर्ड तक इस क्यूआर कोड को भेजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्यूआर कोड को इस्तेमाल कीजिए। देखिए भाई, आप लोग कोई भी चीज़ होता है, मुसलमान सबसे पीछे रहता है। मैं अपने मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, पीछे मत रहो, नहीं तो आपको ऐसी हुकूमत दबाते रहेगी, आपको सब कुछ करते रहेगी। इसके लिए जय हिंद, इनकिलाब जिंदाबाद, जमहूरिया जिंदाबाद। मौलाना सैयद अरशद मदनी दामद बरकातहू जिंदाबाद। मौलाना हुसैन अहमद मदनी जिंदाबाद। एक का नाम लेने के जो हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में बहुत बड़ा किरदार है। दारुल उलूम देवबंद जिंदाबाद। मौलाना हुसैन अहमद मदनी जिंदाबाद। अशफाकुल्लाह खान जिंदाबाद। वीर अब्दुल हमीद जिंदाबाद। सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद। अब की बार इस क्यूआर कोड को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके एक हिंदुस्तान को दिखा दीजिए। मुसलमान सबसे आगे रहते हैं। कोई सी मस्जिद मदरसे में मकतब को कोई भी हाथ लगाने की कोशिश करेगा, सबसे पहले मुसलमान अपने मस्जिद को, अपने कब्रस्तानों को, अपने ईदगाहों को, कोई भी धर्म संस्था हो, अपने मुसलमानों को सबसे पहले मुसलमान उसमें आगे रहते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आगे भी रहेंगे। आप इस क्यूआर कोड को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके मुस्लिम पर बोर्ड तक पहुँचाइए। जय हिंद, इनकिलाब जिंदाबाद, जमहूरिया जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।
अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय यूट्यूब चैनल अतीकुर रहमान अंसारी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मेरे दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, मुसलमानों से मैं अपील और गुजारिश करने के लिए अपने यूट्यूब चैनल पे आ चुका हूँ मैं। इसीलिए आप लोगों को एक मैसेज हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के सामने जाने के लिए गुजारिश कर रहा हूँ मैं। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर जितने वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, जो बीजेपी की हुकूमत है, उसको कब्जा करने के लिए लगे हुए हैं। मैं अपने मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, आपकी ईमान कमज़ोर है, आपकी ईमान को कमज़ोर मत करो, क्योंकि आपके सामने अकबरुद्दीन वैसी भी हैं, असदुद्दीन वैसी भी हैं। और मैं अब कहना चाहता हूँ, पार्लियामेंट के अंदर अकबरुद्दीन वैसी वो आवाज़ उठाने वाले एक शख्स हैं। और मैं अपने उलमाए दीन, जो दारुल उलूम देवबंद है, सबसे ज़्यादा किरदार मुसलमान का है, क्योंकि दारुल उलूम देवबंद मौलाना हुसैन अहमद मदनी और सबसे बड़ा किरदार पार्लियामेंट के अंदर भी कहीं भी आगे बढ़ते हैं तो मौलाना सैयद अरशद मदनी भी बढ़ते हैं। सबसे पहले हाथ जो अभी वक्फ बोर्ड की ज़मीन के अंदर आवाज़ उठाने के लिए था, मौलाना सैयद अरशद मदनी दामद बरकातहू आलिया ने आवाज़ उठाया, बोला वो कब्ज़ा नहीं कर सकते वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन, वो हमारी जायदाद है, किसी की बाप की जायदाद नहीं है, वो मुसलमानों का जायदाद है। मैं अपने मुसलमानों और भाइयों और बहनों से कहना चाहता हूँ, मैं आपके दिल के अंदर ईमान कमज़ोर नहीं है तो दिल को जगाइए, आप ईमान को जगाइए। आप ये वक्त आ चुका है अब, नहीं तो आपकी कब्रिस्तानों को भी छीन लेंगे। जहाँ पे हम पूरे मुसलमान भाइयों बहनों कब्रिस्तान के अंदर दफन होते हैं, उसको भी छीनने के लिए साजिश चल रही है। मैं अपने मुसलमानों से कहना चाहता हूँ मैं, और मस्जिदों को बचाइए और मदरसे को बचाइए और मकतब को बचाइए, जिसके मदरसे के अंदर से उलमाए दीन पढ़ते हैं। मैं अपने मुसलमानों से, आप लोग कोई भी भीख नहीं मांग रहा भाई, आप QR कोड को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। देखिए, आपके साथ मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने एक QR कोड आप लोगों के सामने मैं लगा रहा हूं। आप लोग इस QR कोड को जितने घर के अंदर अपने पास बड़ी मोबाइल, आज के दौर के अंदर छोटी मोबाइल घर के अंदर होगी भी नहीं, सबके घर के अंदर, मैं अपने मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, आपकी आबादी 25 करोड़ से भी ज़्यादा भी होगी। आप लोग अभी 70 लाख तक आप लोगों ने QR कोड का इस्तेमाल किया है भाई। अपने मस्जिद, मदरसे को और कब्रिस्तान को बचाओ यार। ऐसी मुसलमानों को हम देखे भी नहीं है। काली कितने दिन अभी कोई गैर मजहब के बारे में होता, सबसे ज़्यादा मुसलमान QR कोड का इस्तेमाल करता। आज अपने धर्म के ऊपर टारगेट हो रहा है। आए दिन हमारे मुसलमानों को दबाने के लिए कोशिश इस बीजेपी सरकार ने कर रहा है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, अपनी मस्जिद, अपने कब्रिस्तानों को, अपनी ईदगाहों को, जितने मुसलमानों को मस्जिद हैं, मदरसे हैं, दरगाहें हैं, आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ, अपने मस्जिद, कब्रिस्तान को बचाइए। और जो QR कोड मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने आप लोगों के सामने पेश किया है, और मौलाना सैयद अरशद मदनी भी पेश किए, इस QR कोड को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके आप भी उसके अंदर हिस्सा बनिए, क्योंकि हमारा भी हिस्सा है, पूरे आलम इस्लाम का, मुसलमानों का आवाज़ है। क्योंकि आप लोग अपनी आवाज़ों को जगाइए, अपनी मोबाइल का इस्तेमाल करके इस QR कोड को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। मैसेज करना भाई, ज़्यादा कुछ नहीं करना, एक मैसेज करना है बस। और मैं अब कहना चाहता हूँ, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, जमहूरिया जिंदाबाद। लगेगी आग, आएंगे कहीं घर जख्मे, सिर्फ तेरे बाप का मकान थोड़ी है।
और मैं कहना चाहता हूँ इस QR कोड को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करिए, क्योंकि आज 12 तारीख है, कल 13 तारीख क्या स्टैंड है आप लोगों का वक्त डेट अमेंडमेंट दिया गया है मुस्लिम हम ये कह रहे हैं कि जो वक्त के अंदर तरमीम हमारे करके इस पार्लियामेंट बिल के को अंदर लाया से जा सुप्रीम रहा कोर्ट है, से अगर ये बिल कल का लागू हो आखिरी गया डेट है, तो हमारे 13 तारीख हजारों आखिरी करोड़ डेट के है। बिल आप लोगों और से कई सौ मैं साल की अपील करना पुरानी चाहता हूं मस्जिदें मुसलमानों, और जो उन्हें उनके उठिए, साथ आप जमीनें हैं, मोबाइल जो का हजारों इस्तेमाल करोड़ करके की जय जमीनें हिंद। हैं, वो सब के सब गवर्नमेंट कब्जा अस्सलाम करना वालेकुम। चाहती है। सरकार कह रही है इसमें पारदर्शिता लाने के लिए हम ला रहे हैं। ये क्या माय पारदर्शिता यूट्यूब क्या चीज चैनल है? अतीकुर रहमान ये अंसारी, क्या चीज लाइक है? शेयर एंड सब्सक्राइब हैं? करने हम इसके मुखालिफ हैं, जब इसराह करके मेरे आएगी उसके बाद दोस्तों, देखेंगे मेरे क्या इसराह नौजवान होती है उस्ताद, उसके बाद। बातचीत हुई, आखिरी सवाल मुसलमानों मौलाना। से अरे भाई, अपील और चल रही है बात। क्या गुजारिश स्टैंड है करने आप के लोगों लिए का वक्त अपने अमेंडमेंट YouTube बिल चैनल पे आ चुका हम हूं। ये कह रहे हैं कि जो वक्त के इसीलिए आप अंदर लोगों को एक तरमीम मैसेज करके इस बिल को हमारे लाया जा YouTube रहा है, चैनल अगर के ये माध्यम बिल से लागू आप हो लोगों गया के सामने तो हमारे हजारों करोड़ के बिल और कई सौ साल की पुरानी मस्जिदें और जो उनके साथ ज़मीनें हैं, जो हजारों करोड़ की ज़मीनें हैं, वो सब के सब गवर्नमेंट कब्जा करना चाहती सरकार कह रही है इसमें पारदर्शिता लाने के लिए हम ला रहे हैं। है। ये क्या पारदर्शिता क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ क्या है? इसलाह करने हम इसके मुखालिफ हैं, जब इसराह करके आएगी उसके बाद देखेंगे क्या इसलाह होती है उसके क्या कुछ अंदर। बातचीत हुई, आखिरी सवाल मौलाना अरे साहब? भाई, जाने चल के रही लिए है बात। गुजारिश कर रहा हूं मैं। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर जितने वक्फ बोर्ड की जमीन है, जो बीजेपी की हुकूमत है, उसको कब्जा करने के लिए लगे हुए हैं। मैं अपने मुसलमानों से कहना चाहता हूं, आपकी ईमान कमज़ोर है, आपकी ईमान को कमज़ोर मत करो, क्योंकि आपके सामने अकबरुद्दीन ओवैसी भी हैं, असदुद्दीन ओवैसी भी हैं। और मैं अब कहना चाहता हूं, पार्लियामेंट के अंदर अकबरुद्दीन ओवैसी वो आवाज़ उठाने वाले एक शख्स हैं। और मैं अपने उलमाए दीन, जो दारुल उलूम देवबंद है, सबसे ज़्यादा किरदार मुसलमान का है, क्योंकि दारुल उलूम देवबंद मौलाना हुसैन अहमद मदनी और सबसे बड़ा किरदार पार्लियामेंट के अंदर भी कहीं भी आगे बढ़ते हैं तो मौलाना सैयद अरशद मदनी भी बढ़ते हैं। सबसे पहले हाथ जो अभी वक्फ बोर्ड की ज़मीन के अंदर आवाज़ उठाने के लिए था, मौलाना सैयद अरशद मदनी दामद बरकातहू आलिया ने आवाज़ उठाया, बोला वो कब्ज़ा नहीं कर सकते वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन, वो हमारी जायदाद है, किसी की बाप की जायदाद नहीं है, वो मुसलमानों का जायदाद है। मैं अपने मुसलमानों और भाइयों और बहनों से कहना चाहता हूँ, मैं आपके दिल के अंदर ईमान कमज़ोर नहीं है तो दिल को जगाइए, आप ईमान को जगाइए। आप ये वक्त आ चुका है अब, नहीं तो आपकी कब्रिस्तानों को भी छीन लेंगे, जहाँ पे हम पूरे मुसलमान भाइयों बहनों कब्रिस्तान के अंदर दफन होते हैं, उसको भी छीनने के लिए साजिश चल रही है। मैं अपने मुसलमानों से कहना चाहता हूँ मैं, और मस्जिदों को बचाइए और मदरसे को बचाइए और मकतब को बचाइए, जिसके मदरसे के अंदर से उलमाए दीन पढ़ते हैं। मैं अपने मुसलमानों से, आप लोग कोई भी भीख नहीं मांग रहा भाई, आप QR कोड को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। देखिए, आपके साथ मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने एक QR कोड आप लोगों के सामने मैं लगा रहा हूं। आप लोग इस QR कोड को जितने घर के अंदर अपने पास बड़ी मोबाइल, आज के दौर के अंदर छोटी मोबाइल घर के अंदर होगी भी नहीं, सबके घर के अंदर, मैं अपने मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, आपकी आबादी 25 करोड़ से भी ज़्यादा भी होगी। आप लोग अभी 70 लाख तक आप लोगों ने QR कोड का इस्तेमाल किया है भाई। अपने मस्जिद, मदरसे को और कब्रिस्तान को बचाओ यार। ऐसी मुसलमानों को हम देखे भी नहीं है। काली कितने दिन अभी कोई गैर मजहब के बारे में होता, सबसे ज़्यादा मुसलमान QR कोड का इस्तेमाल करता। आज अपने धर्म के ऊपर टारगेट हो रहा है। आए दिन हमारे मुसलमानों को दबाने के लिए कोशिश इस बीजेपी सरकार ने कर रहा है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, अपनी मस्जिद, अपने कब्रिस्तानों को, अपनी ईदगाहों को, जितने मुसलमानों को मस्जिद हैं, मदरसे हैं,
दरगाहें हैं, आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं, अपने मस्जिद कब्रिस्तान को बचाइए। और जो QR कोड मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने आप लोगों के सामने पेश किया है और मौलाना सैयद अरशद मदनी भी पेश किए, इस QR कोड को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके आप भी उसके अंदर हिस्सा बनिए, क्योंकि हमारा भी हिस्सा है, पूरे आलम इस्लाम का, मुसलमानों का आवाज़ है। क्योंकि आप लोग अपनी आवाज़ों को जगाइए, अपनी मोबाइल का इस्तेमाल करके इस QR कोड को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। मैसेज करना भाई, ज़्यादा कुछ नहीं करना, एक मैसेज करना है बस। और मैं अब कहना चाहता हूँ, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, जमहूरिया जिंदाबाद। लगेगी आग, आएंगे कहीं घर जख्मी, सिर्फ तेरे बाप का मकान थोड़ी है। और मैं कहना चाहता हूँ, इस QR कोड को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करिए, क्योंकि आज 12 तारीख है, कल 13 तारीख तक डेट दिया गया है मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से और हमारे पार्लियामेंट के अंदर से और सुप्रीम कोर्ट से। कल का आखिरी डेट है, 13 तारीख आखिरी डेट है। आप लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ, मुसलमानों उठिए आप मोबाइल का इस्तेमाल करके। जय हिंद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय यूट्यूब चैनल अतीकुर रहमान अंसारी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मेरे दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, मुसलमानों से मैं अपील और गुजारिश करने के लिए अपने यूट्यूब चैनल पे आ चुका हूँ मैं। इसीलिए आप लोगों को एक मैसेज हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के सामने जाने के लिए गुजारिश कर रहा हूँ मैं। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर जितने वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, जो बीजेपी की हुकूमत है, उसको कब्जा करने के लिए लगे हुए हैं। मैं अपने मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, आपकी ईमान कमज़ोर है, आपकी ईमान को कमज़ोर मत करो, क्योंकि आपके सामने अकबरुद्दीन वैसी भी हैं, असदुद्दीन वैसी भी हैं। और मैं अब कहना चाहता हूँ, पार्लियामेंट के अंदर अकबरुद्दीन वैसी वो आवाज़ उठाने वाले एक शख्स हैं। और मैं अपने उलमाए दीन, जो दारुल उलूम देवबंद है, सबसे ज़्यादा किरदार मुसलमान का है, क्योंकि दारुल उलूम देवबंद मौलाना हुसैन अहमद मदनी और सबसे बड़ा किरदार पार्लियामेंट के अंदर भी कहीं भी आगे बढ़ते हैं तो मौलाना सैयद अरशद मदनी भी बढ़ते हैं। सबसे पहले हाथ जो अभी वक्फ बोर्ड की ज़मीन के अंदर आवाज़ उठाने के लिए था, मौलाना सैयद अरशद मदनी दामद बरकातहू आलिया ने आवाज़ उठाया, बोला वो कब्ज़ा नहीं कर सकते वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन, वो हमारी जायदाद है, किसी की बाप की जायदाद नहीं है, वो मुसलमानों का जायदाद है। मैं अपने मुसलमानों और भाइयों और बहनों से कहना चाहता हूँ, मैं आपके दिल के अंदर ईमान कमज़ोर नहीं है तो दिल को जगाइए, आप ईमान को जगाइए। आप ये वक्त आ चुका है अब, नहीं तो आपकी कब्रिस्तानों को भी छीन लेंगे, जहाँ पे हम क्या स्टैंड है आप लोगों का? बहनों कब्रिस्तान के अंदर दफन हम होते ये हैं। कह रहे हैं कि उसको जो भी वक्त के अंदर छीनने के लिए तरमीम करके इस बिल को लाया जा रहा है, अगर ये बिल लागू हो गया और मस्जिदों तो को हमारे बचाइए और हजारों मदरसे को करोड़ के बचाइए बिल और और मकतब को बचाइए। कई 100 साल की पुरानी मदरसे के अंदर से मस्जिदें और जो उनके उलमाए साथ दीन जमीनें हैं, जो हजारों उलमाए करोड़ दीन की जमीनें पढ़ते हैं, हैं। वो सब के सब गवर्नमेंट कब्जा मैं करना अपने चाहती है। मुसलमानों से आप लोग पारदर्शिता लाने के लिए कोई हम ला भी रहे हैं। भीख नहीं ये मांग क्या रहा भाई, आप पारदर्शिता QR क्या कोड चीज़ को है? ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल ये क्या कीजिए। चीज़, क्या देखिए आपके साथ इस्लाह करने के हम इसके मुखालिफ हैं। जब इसराह करके आएगी उसके बाद देखेंगे क्या इसराह मुस्लिम होती पर्सनल है। बोर्ड ने बातचीत हुई एक आखिरी QR सवाल मौलाना कोड भाई, आप लोगों के चल रही है सामने बात। मैं लगा रहा हूँ। आप लोग इस QR कोड को जितने घर के अंदर अपने पास बड़ी मोबाइल, आज के दौर के अंदर छोटी मोबाइल घर के अंदर होगी भी नहीं, सबके घर के अंदर। मैं अपने मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, आपकी आबादी 25 करोड़ से भी ज़्यादा भी होगी। आप लोग अभी 70 लाख तक आप लोगों ने QR कोड का इस्तेमाल किया है भाई। अपने मस्जिद, मदरसे को और कब्रिस्तान को बचाओ यार।
ऐसी मुसलमानों को हम देखे भी नहीं है। काली कितने दिन अभी कोई गैर मजहब के बारे में होता सबसे ज़्यादा मुसलमान QR कोड का इस्तेमाल करता। आज अपने धर्म के ऊपर टारगेट हो रहा है। आए दिन हमारे मुसलमानों को दबाने के लिए कोशिश इस बीजेपी सरकार ने कर रहा है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ अपनी मस्जिद, अपने कब्रस्तानों को, अपनी ईदगाहों को, जितने मुसलमानों को मस्जिद हैं, मदरसे हैं, दरगाहें हैं, आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ अपने मस्जिद कब्रस्तान को बचाइए। और जो QR कोड मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने आप लोगों के सामने पेश किया है और मौलाना सैयद अरशद मदनी भी पेश किए, इस QR कोड को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके आप भी उसके अंदर हिस्सा बनिए, क्योंकि हमारा भी हिस्सा है, पूरे आलम इस्लाम का, मुसलमानों का आवाज़ है। क्योंकि आप लोग अपनी आवाज़ों को जगाइए, अपनी मोबाइल का इस्तेमाल करके इस QR कोड को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। मैसेज करना भाई, ज़्यादा कुछ नहीं करना, एक मैसेज करना है बस। और मैं आप कहना चाहता हूँ, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, जमहूरिया जिंदाबाद। लगेगी आग, आएंगे कहीं घर जख्मी, सिर्फ तेरे बाप का मकान थोड़ी है। और मैं कहना चाहता हूँ इस QR कोड को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करिए, क्योंकि आज 12 तारीख है, कल 13 तारीख तक डेट दिया गया है मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से और हमारे पार्लियामेंट के अंदर से और सुप्रीम कोर्ट से। कल का आखिरी डेट है, 13 तारीख आखिरी डेट है। आप लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ, मुसलमानों उठिए आप मोबाइल का इस्तेमाल करके। जय हिंद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय यूट्यूब चैनल अतीकुर रहमान अंसारी। ईदुल मिलादुन नबी आ चुका है, ईदुल मिलादुन नबी आ चुका है। आप लोगों से कहना चाहता हूँ मैं, मुसलमानों से ख़ास तौर के ईदुल मिलादुन नबी आप लोग मनाइए। मैं ये कहना नहीं चाहता हूँ, ईदुल मिलादुन नबी कहीं लिखा भी नहीं है। और जो जुलूस निखारते हो, DJ लगाते हो और डांस करते हो, मैं अपने मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, ईदुल मिलादुन नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का भी दिन था और वफ़ात का भी दिन एक ही दिन था। इसीलिए मैं अपने मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, ईदुल मिलादुन नबी आप नमाज़ पढ़िए, रोज़ा रखिए और कुरान पाक की तिलावत कीजिए। ये हो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएगा। आप डांस करोगे, नाचोगे, DJ बजा के आप डांस करोगे। मैं आप अपने मुसलमानों भाइयों और बहनों से कहना चाहता हूँ, आप लोग, मैंने यूट्यूब चैनल के अंदर और इंस्टाग्राम के अंदर आप लोगों को देख भी रहा हूँ, DJ के साथ भी नाचते हो, डांस भी करते हो। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ, मैं DJ को बैंड कीजिए। ईदुल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में आप लोग गुस्ताखियाँ करते हो, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिन एक ही दिन था, 12 तारीख को वफ़ात भी हुआ था। इसी दिन अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा भी हुए थे। आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, ये काम को मत कीजिए भाई, क्योंकि आप नमाज़ पढ़िए, रोज़ा रखिए, तिलावत की, कहीं भी मस्जिद के अंदर बयान हो रहा है, आप लोग जाके सुनिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय यूट्यूब चैनल अतीकुर रहमान अंसारी सब्सक्राइबर भी कीजिए, अपने दोस्तों के पास भेजिए, इस आवाज़ों को बुलंद कीजिए। 12 रबीउल अव्वल के दिन आप लोग जो जुलूस निखारते हो सब, और आप लोग जुलूस निकालने के बाद भी आप लोग डीजे का सिस्टम आप लोगों ने किया है, ये सब गलत है, गलत है, गलत है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय यूट्यूब चैनल अतीकुर रहमान अंसारी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मेरे दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, मुसलमानों से मैं अपील और गुजारिश करने के लिए अपने यूट्यूब चैनल पे आ चुका हूँ मैं। इसीलिए आप लोगों को एक मैसेज
हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के सामने जाने के लिए गुजारिश कर रहा हूँ मैं। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर जितने वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, जो बीजेपी की हुकूमत है, उसको कब्जा करने के लिए लगे हुए हैं। मैं अपने मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, आपकी ईमान कमज़ोर है, आपकी ईमान को कमज़ोर मत करो, क्योंकि आपके सामने अकबरुद्दीन ओवैसी भी हैं, असदुद्दीन ओवैसी भी हैं। और मैं अब कहना चाहता हूँ, पार्लियामेंट के अंदर अकबरुद्दीन ओवैसी वो आवाज़ उठाने वाले एक शख्स हैं। और मैं अपने उलमाए दीन, जो दारुल उलूम देवबंद है, सबसे ज़्यादा किरदार मुसलमान का है, क्योंकि दारुल उलूम देवबंद मौलाना हुसैन अहमद मदनी और सबसे बड़ा किरदार पार्लियामेंट के अंदर भी कहीं भी आगे बढ़ते हैं तो मौलाना सैयद अरशद मदनी भी बढ़ते हैं। सबसे पहले हाथ जो अभी वक्फ बोर्ड की ज़मीन के अंदर आवाज़ उठाने के लिए था, मौलाना सैयद अरशद मदनी दामद बरकातहू आलिया ने आवाज़ उठाया, बोला वो कब्ज़ा नहीं कर सकते वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन, वो हमारी जायदाद है, किसी की बाप की जायदाद नहीं है, वो मुसलमानों का जायदाद है। मैं अपने मुसलमानों और भाइयों और बहनों से कहना चाहता हूँ, मैं आपके दिल के अंदर ईमान कमज़ोर नहीं है तो दिल को जगाइए, आप ईमान को जगाइए। आप ये वक्त आ चुका है अब, नहीं तो आपकी कब्रिस्तानों को भी छीन लेंगे, जहाँ पे हम पूरे मुसलमान भाइयों बहनों कब्रिस्तान के अंदर दफन होते हैं, उसको भी छीनने के लिए साजिश चल रही है। मैं अपने मुसलमानों से कहना चाहता हूँ मैं, और मस्जिदों को बचाइए और मदरसे को बचाइए और मकतब को बचाइए, जिसके मदरसे के अंदर से उलमाए दीन पढ़ते हैं। मैं अपने मुसलमानों से, आप लोग कोई भी भीख नहीं मांग रहे भाई, आप QR कोड को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। देखिए, आपके साथ मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने एक QR कोड आप लोगों के सामने मैं लगा रहा हूँ। आप लोग इस QR कोड को जितने घर के अंदर अपने पास बड़ी मोबाइल, आज के दौर के अंदर छोटी मोबाइल घर के अंदर होगी भी नहीं, सबके घर के अंदर, मैं अपने मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, आपकी आबादी 25 करोड़ से भी ज़्यादा भी होगी। आप लोग अभी 70 लाख तक आप लोगों ने QR कोड का इस्तेमाल किया है भाई। अपने मस्जिद, मदरसे को और कब्रिस्तान को बचाओ यार। ऐसी मुसलमानों को हम देखे भी नहीं है। काली कितने दिन अभी कोई गैर मजहब के बारे में होता, सबसे ज़्यादा मुसलमान QR कोड का इस्तेमाल करता। आज अपने धर्म के ऊपर टारगेट हो रहा है। आए दिन हमारे मुसलमानों को दबाने के लिए कोशिश इस बीजेपी सरकार ने कर रहा है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, अपनी मस्जिद, अपने कब्रिस्तानों को, अपनी ईदगाहों को, जितने मुसलमानों को मस्जिद हैं, मदरसे हैं, दरगाहें हैं, आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ, अपने मस्जिद, कब्रिस्तान को बचाइए। और जो QR कोड मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने आप लोगों के सामने पेश किया है और मौलाना सैयद अरशद मदनी भी पेश किए, इस QR कोड को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके आप भी उसके अंदर हिस्सा बनिए, क्योंकि हमारा भी हिस्सा है, पूरे आलम इस्लाम का, मुसलमानों का आवाज़ है। क्योंकि आप लोग अपनी आवाज़ों को जगाइए, अपनी मोबाइल का इस्तेमाल करके इस QR कोड को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। मैसेज करना भाई, ज़्यादा कुछ नहीं करना, एक मैसेज करना है बस। और मैं अब कहना चाहता हूँ, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, जमहूरिया जिंदाबाद। लगेगी आग, आएंगे कहीं घर जख्मी, सिर्फ तेरे बाप का मकान थोड़ी है। और मैं कहना चाहता हूँ, इस QR कोड को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करिए, क्योंकि आज 12 तारीख है, कल 13 तारीख तक डेट दिया गया है मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से और हमारे पार्लियामेंट के अंदर से और सुप्रीम कोर्ट से। कल का आखिरी डेट है, 13 तारीख आखिरी डेट है। आप लोगों से
मैं अपील करना चाहता हूँ मुसलमानों, उठिए आप मोबाइल का इस्तेमाल करके। जय हिंद।